नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और राजीव गांधी का है। राजेश खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सफलता के परचम तो लहराए ही, साथ ही राजनीति में भी उनके आगे सबकी चमक फीकी पड़ गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने लाल कृष्ण आडवाणी को चुनावी मैदान में जबरदस्त टक्कर दी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाना पड़ा था। राजेश खन्ना की लोकप्रियता के आगे धुरंधर नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी कमजोर पड़ गए। हालांकि राजेश खन्ना कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे। वो राजेश खन्ना को कई बार राजनीति में आने का प्रस्ताव देते, लेकिन काका उसे ठुकरा देते थे। राजेश खन्ना ने राजीव गांधी से कहा था कि चुनाव लड़ना उनका काम नहीं है। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया था कि इंदिरा गांधी के बाद जब राजीव गांधी से मेरी दोस्ती हो गई तो हर चुनाव में कांग्रेस के लिए मैं प्रचार किया करता था। पहले भी राजीव जी ने कई बार कहा था कि आप चुनाव लड़ लो, तो हमने कहा था कि नहीं, हम तो दूसरी बिरादरी से हैं, हमारी बिरादरी अलग सी है, ये काम हमारा नहीं है। राजेश खन्ना ने आगे बताया था कि एक दिन उन्होंने कहा कि आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ लीजिए। राजीव जी की मुस्कान ऐसी थी कि मैं ना नहीं कर सका। मैं लड़ा और 5 साल संसद का सदस्य बना नई दिल्ली सीट से। आडवाणी जी चले गए गांधीनगर और मैं नई दिल्ली से लड़ा और जीता भी। राजेश खन्ना ने बताया कि दूसरी बार भी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं ये कर नहीं सकता। उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा था कि अगर उन्हें राज्यसभा में कोई जगह मिलती है तो उन्हें खुशी होगी। राजेश खन्ना कांग्रेस की तरफ से साल 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। दोनों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला और राजनीति में नए आए राजेश खन्ना महज कुछ ही वोटों से आडवाणी से हार गए। आडवाणी ने साल 1992 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर वो गुजरात के गांधीनगर चले गए। नई दिल्ली सीट पर दोबारा उपचुनाव करवाए गए, जहां बीजेपी ने उनके खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा। इस बार राजेश खन्ना ने भारी मतों से शत्रुघ्न सिन्हा को हरा दिया। राजेश खन्ना साल 1992 से 1996 तक नई दिल्ली सीट से लोकसभा के सांसद रहे, लेकिन ये राजनीति काका को रास नहीं आई। काका वापस अपनी उसी दुनिया में चले गए जो उनको सालों से आकर्षित करती थी। वही पार्टी, वही लोगों से मिलना जुलना, वही फिल्मी दुनिया की चमक। राजनीति का सफेद रंग काका को रास नहीं आया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।